तरह से जो है रेगुलेटरी अफेयर वालों का काम ये होता है कि वो ड्रग अथॉरिटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उसके लिए देखिए हर प्रोडक्ट के लिए एक डोजियर बनता है। डोजियर जो है वो एक प्रोडक्ट का डोजियर तकरीबन 80 90 पेजेस का होता है, 100 पेजेस का एक प्रोडक्ट का डोजियर होता है जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन से पहले बनाया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा प्रोसेस डाला जाता है। उसमें बताया जाता है कि हमारे पास जो है वो टेस्टिंग मेथड हमारे कौन से हैं, हम किस टेस्टिंग मेथड के तहत जो है ये टेस्टिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट हम जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया के तहत बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम यूरोपियन फार्माकोपिया के थ्रू बना रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं US फार्माकोपिया के थ्रू बना रहे हैं। अगर कोई हर्बल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो चाइनीज़ फार्माकोपिया अलग है हर्बल का, इंडियन फार्माकोपिया जो है वो अलग है, US फार्माकोपिया जो है वो अलग है। तो हमें जो है वो ये चीज़ें अगर आप कोई ख़ास तौर पे फार्मासिस्ट जितने भी हैं या फिर जो BSc किए हुए लोग हैं, इन्होंने जो है वो मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ की है, तो ये लोग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इवन के अगर आपने ये नहीं भी किया, बस सिंपल ग्रेजुएशन भी की हुई है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये काम करें, तो देखें मेरी जो एजुकेशन थी कि मैं फार्मासिस्ट नहीं था, लेकिन मैंने रेगुलेटरी अफेयर्स में भी काम किया कंपनी के साथ, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में भी काम किया, मैंने सेल्स में भी काम किया, मार्केटिंग में भी काम किया, और उसके बाद जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा में भी कुछ तजर्बा जो है वो हो गया, क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हैं तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक अलग अलग शोबे हैं। तो रेगुलेटरी अफेयर एक बहुत अच्छा शोबा है, बहुत अच्छा शोबा। अगर आप इसके अंदर आएँ, बहुत अच्छी जॉब है, पैसे वाली जॉब है, कंपनी अच्छा पे करती है, और ख़ास तौर पर रेगुलेटरी अफेयर्स वाले जो हैं वो उनको कंपनी चाहती है या तो वो कराची बेस हो जाए या फिर वो इस्लामाबाद बेस हो जाए। इस्लामाबाद में क्योंकि ड्रग अथॉरिटी का जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है, तो ऐसे भी लोग जिनका आगे चल के जो है वो ये इरादा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करें, तो अपने आप को अभी से जो है वो रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर फोकस करना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, आप कंपनी को बताएं मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। अगर आप जो है वो वहाँ से लोगों को प्रमोट करते हैं तो क्यों नहीं कि यहाँ से प्रमोट करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए और एजुकेशन के हवाले से हमें इतना अच्छा ग्रो करना चाहिए कि हम कंपनीज़ को आगे चल के मजबूर करें कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे बेस करे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो यहाँ पे बेस होता है, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। वो यहाँ बैठ के कंपनी को अच्छे लिटरेचर बना के दे सकता है, अच्छा जो है वो क्रिएटिविटी का काम करके दे सकता है, तो कंपनी जो है वो आपके लिए यकीन माने कि कंपनी करेगी। मौलाना साहब ने जो है वो यहाँ पे नबी कासिम का बता रहे थे कि इन्होंने मैक्सिमम टाइम जो है वो नबी कासिम में गुजारा, 20 साल आपने बताया, 20 साल नबी कासिम में जो है वो MD साहब ने जो है वो गुजारे हैं। तो MD साहब बेहतर जानते हैं कि जो यहाँ पर हेड कर रहे थे आपके जो सीनियर थे, अपना एक लेवल ऐसा बनाया हुआ था कि ये जो समझ लें कि एक रीजनल ऑफिस की हैसियत जो है वो नबी कासिम को देनी पड़ी। यहाँ पे रीजनल ऑफिस समझ लें कि मुफीद साहब के हाथ में था, ऐसा नहीं था कि वहाँ से जो है वो कोई मुफीद साहब को हिला सकता था। ये मुफीद साहब यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे प्रोग्राम में देखा था यहीं पे हो रहे होते थे, नबी कासिम के अपने प्रोग्राम हो रहे होते थे, अपनी चीज़ें हो रही होती थी। तो हम यहाँ पर अगर अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें कि हम किस शोबे में हमें काम करना है, उस शोबे के लिए क्या हमें तालीम चाहिए और एजुकेशन हमें चाहिए। पहले हम आज सेलेक्ट करके उठेंगे यहाँ से, या आज जाने के बाद हम एटलीस्ट अपने आप को मंगा लें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल आएँ, मैं आपको टाइम देने को तैयार हूँ, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा, आपसे 1 to 1 मिलूँगा, आपको मैं गाइड करूँगा कि आपको किस शोबे के अंदर जो है वो जाना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और जिस शोबे में आपको जाना चाहिए उसके ऊपर फिर आप अपने ऊपर काम शुरू करें। ठीक है, हम इंशाअल्लाह ताला इसके यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज भी अनाउंस करेंगे कुछ अर्से के अंदर, और फ्री वर्कशॉप्स अलग से हम जो है इसके अंदर रखेंगे। फ्री वर्कशॉप इसलिए रखेंगे जो है वो जो कोर्सेज नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट फ्री वर्कशॉप्स के अंदर आके और कुछ ना कुछ जो है डायरेक्शन लोगों को जो है मिलती रहे। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये है कंटेंट राइटिंग। अच्छा, ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि यार अब मैं जो है फार्मा की फील्ड में आ गया हूँ, इतना टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा है, अब मेरे या तो रिटायरमेंट की जो है वो एज आ गई है, या फिर जो है वो मैं अब मज़ीद जो है वो शायद जॉब भी करना चाहता हूँ। तो कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने क्योंकि मैं
कोचिंग जो है वो करता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग भी करता हूँ और एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ भी जो है वो कोचिंग लिख रहा हूँ कराची में। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है जो लोग मेडिकल फील्ड से, इससे फार्मा से ताल्लुक़ है जिनका और उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो अपने आप को यहीं बैठ कर जो है वो लाखों रुपये कमा सकते हैं महीने का, अगर यहाँ बैठ के लोगों के लिए आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें, उनकी वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दें। कंटेंट राइटिंग अगर आपको ये समझ में आती है कि बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखवाते हैं, आपको पता है कि इस वक्त जो है दुनिया भर की जो प्रोडक्ट बिक रही है, सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बिक रही हैं, फूड सप्लीमेंट बिक रहे हैं, ठीक है, लोगों की मेडिसिन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉग लिखे जाते हैं। वो ब्लॉग लिखने के लिए जो है टेक्निकल वो लोग जिनको मेडिसिन की नॉलेज हो मौजूद ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो इस वजह से जो है इसकी बहुत बड़ी डिमांड है उन लोगों के लिए जो कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सके, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो शोबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लिटरली हमारे पास एक साहब थे आरजी में, तो वो शेख साहब मुझे कहते थे, डॉक्टर साहब थे वो। शेख साहब जो है वो बेसिकली 85 ईयर्स की एज के थे तकरीबन, और उनका काम ये था कि उनको एक बंदा जो है वो लेकर आता था, उनका ड्राइवर, और वो उनको लाकर सीट पे बिठा देते थे। आप यकीन माने कि मतलब उनकी माशाल्लाह इतनी थी कि उनके लिए मूव करना भी मुश्किल था। वो आते थे अपनी सीट के ऊपर आके बैठते थे, और कंपनी उस वक्त की मैं बता रहा हूँ 2007-8 की बता रहा हूँ, उस वक्त वो हमारे साथ होते थे, तो उस वक्त उनको कंपनी 8 लाख रुपया पे करती खाली वहाँ पर बैठने के। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि शेख साहब ने इस फील्ड में आने के बाद अपनी तालीम को जारी रखा और PhD की, इसी फील्ड में रहते हुए आहिस्ता 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 ग्रो किया। ग्रो करने के बाद PhD की, और PhD करने के बाद जो फार्मा के लोग थे ना, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते थे, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोग होते थे, वो उनको अपने साथ लेके जाते थे कि हमें मशवरा दें कि ये फैक्ट्री है तो इसमें कहाँ पे ख़राबी आ रही है, ठीक है। तो ये काम जो है बेसिकली जो एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है किसी भी फैक्ट्री का, ये उसका काम होता है कि वो पूरी फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज रखे, ठीक है। और उसको करने के बाद, डिग्री करने के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हमारे पास जो है वो कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है, कुछ करने का ऑप्शन होता है हमारे पास? लिटरली बताऊं तो हमारे पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए थोड़ा सा बजट जो है वो लगा लें और अपने आप का टाइम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो करना शुरू कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम की है, क्योंकि देखें बात यह है कि आज तो हम यहाँ खड़े हुए फ्री बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। जो लोग नहीं आए होंगे इसका मतलब ये कि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। और आगे भी जो हमारी वर्कशॉप्स होंगी हम उसके अंदर जो फ्री वर्कशॉप्स हम रखेंगे, तो उन फ्री वर्कशॉप्स के अंदर जो है अगर आप लोग आएंगे, ठीक है, या फिर जो है जो पेड कोर्सेज कहीं पे भी हो रहे हो, आप अगर जो है वो करते हैं तो आप देखें ये इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो बेनिफिट देगी आपके फ्यूचर के। और उस 16 साल में जितना पैसा हम लगाते हैं अपने उसके ऊपर स्कूल कॉलेजेस के ऊपर, उसमें से अगर थोड़ा सा बजट निकाल के आप इंग्लिश लैंग्वेज किसी उसमें एडमिशन लेके थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहें, या फिर जिन लोगों ने जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं की, अपनी आगे नहीं बढ़ाई है, वो एटलीस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहीं से बैठ के अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो है, मैंने अपनी कंपनी के अंदर लोगों को ग्रेजुएट करवाया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमने जो है कैशबैक यूनिवर्सिटी में उनके साथ बातचीत करके डिस्काउंट करा के, और हमने कहा था कि जो हमारे फार्मा के लोग आएंगे आप उनको जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है MBA कराएंगे, सैटरडे संडे की अलग क्लासेज होती हैं। तो हमने अपने लोगों को जो है वो इसके अंदर स्पॉन्सर किया है, काम पढ़ाया है। आप अपने आप पे खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू जो है उसका मैं इख्तिताम करूँगा, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है कि हमारे पास जो है वो ज़िंदगी में देखिए करने के लिए बहुत कुछ है। ये फील्ड है ना, मैंने यहाँ पे सुना है गुलशन की सैर साहब में बात कर रहे थे, बड़ा अफसोस होता है कि लोग इस फील्ड को जो है वो बुरा भला कहते हैं। इस फील्ड के अपने लोग जो है इस फील्ड को बुरा भला कहते हैं। तो देखिए इस फील्ड को बुरा भला ना कहें। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के और दुनिया के हालात हैं उसमें रहते हुए जो आपकी और मेरी एजुकेशन है, इस एजुकेशन के ऊपर 20,000 रुपये की भी जॉब नहीं मिलती, लेकिन इस फार्मा इंडस्ट्री ने हज़ारों लाखों लोगों को जो है वो रोज़गार दिया।
तो हम मेरा ख्याल है कि इस फार्मा इंडस्ट्री को जो है वो बुरा भला ना कहें, बल्कि अपना आप का जो है मुहासबा करें और ये सोचें यार हमारे अंदर जो है वो कहाँ पे कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए जो है वो हम आज ही डिसाइड करें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करनी है, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है। जैसे हमारे दीन के अंदर है कि आप अपने किसी अमीर साहब के पीछे जो है वो चलते हैं, किसी मुर्शिद के पीछे चलते हैं, किसी ऐसे बंदे के पीछे चलते हैं कि जो आपको गाइड कर रहा हो। मुर्शिद का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि यार आपने जाना है और वो क्या कहते हैं जी हाँ, बात सिर्फ ये है कि कोई ऐसा आपको जो है वो एक डायरेक्शन पकड़ना ज़रूरी है। जो आपके लीडर का काम होता है वो ये होता है कि वो आपको एक डायरेक्शन देता है, चलना फिर आपका और हमारा काम है, ठीक है। तो आप जो है वो इसी फील्ड में रहते हुए जो ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपोजर है, उनको जो है वो आप पकड़ें और डायरेक्शन पकड़ें और डायरेक्शन लेके और अपने इस कैरियर को जो है वो आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के यहाँ पे आने। थैंक यू।